नमस्ते मित्रों, कल आपने गौ सेवा का महत्व समझा था, गौ के बारे में जाना था। आज हम उसका पार्ट 2 जानेंगे। यदि हम सोचते हैं कि हम गौ सेवा क्यों करें, गौ दूध आदि का सेवन क्यों करें, तो जरा विचार करें कि आज हम अपने स्वास्थ्य पर इतना खर्च करते हैं, फिर भी स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। यदि देसी गाय व उसके प्राप्त होने वाले गव्यों की उपयोगिता को समझकर उनका लाभ लिया जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियों से तो सहज में ही बचेंगे। साथ ही प्रसन्न मन व सात्विक बुद्धि व बुद्धिदाता में प्रबल बुद्धि, विवेक, ज्ञान और भी यह धन है जो हमारी स्वर्गीय उन्नति करेगा। इस पुस्तक से सामान्य व्यक्ति सुखी व स्वस्थ जीवन के लिए गाय से कैसे लाभ ले, उसके आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इसके लिए सुंदर प्रयोग दिए गए हैं। तो इस बुक का नाम है सुख समृद्धि का आधार गाय। साथ ही गाय अर्थतंत्र की रीढ़ है, कैसे है इस पर प्रकाश डालते हैं। आज जबकि विदेशी लोग भी भारतीय नस्ल की गायों की आयात कर रहे हैं और A1 दूध में जो जहरीला रसायन बीटा कैसोमॉर्फिन 7 होता है, अर्थात इससे रहित अर्थात भारतीय नस्ल की गाय का दूध का प्रचार कर। ऐसे में भारतवासियों की जरूरी है कि भारतीय नस्ल की गाय की महत्ता समझे तथा जर्सी, हॉल्स्टीन आदि विदेशी पशु जिन्हें गाय का नाम दिया गया है, उससे होने वाले हानियों के बारे में जानकर जागरूक हो। यह पुस्तक बताती है कि गौ रक्षा एवं गौ पालन केवल किन्हीं धार्मिक संगठनों का धार्मिक मुच्छा नहीं है, अपितु मानव मात्र एवं प्राणी मात्र के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और हम व्यक्तिगत स्तर पर गौ रक्षा से किस प्रकार योगदान देकर अपना जीवन स्वास्थ्य, समृद्ध और उन्नत कर सकते हैं। संतों ने गौ रक्षा के लिए पूरा जीवन लगाया और आज भी लगा रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़कर उन संतों की एवं गाय की महिमा हम समझ लें तथा गौ से विभिन्न प्रकार के लाभान्वित होकर अपना स्वर्गीय विकास साध लें। इसी सद्भाव से यह पुस्तक समाज रूपी भगवान के कर कमलों में अर्पित है। गाय की महत्ता और आवश्यकता। परमात्मा की अनुपम कृति व सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर है देसी गाय, जो मनुष्य को सभी प्रकार के पोषण देने व उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ एक ओर गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र व गोबर व्यक्ति को स्वस्थ, बुद्धिमान व बलवान बनाता है तथा गाय का दर्शन, स्पर्श, परिक्रमा मनुष्य के पाप ताप का नाश करते हैं, वहीं दूसरी ओर गाय व गौ उत्पाद समाज के लिए वरदान स्वरूप है एवं किसानों व बेरोजगारों के लिए रोजगार के द्वार खोल देते हैं। कहावत है, जाननी जानकर दूध पिलाती, केवल साल 6 माह भर, गौ माता पै सुधा पिलाती, रक्षा करती जीवन भर। गाय माँ के समान जीवन भर हमारा पालन पोषण करती है। जीवन की लगभग संपूर्ण दैनंदिन आवश्यकता गाय से पूरी हो जाती है, इसलिए हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आता है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। महाभारत में भी आता है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। गौवें संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती है, वे सब सुख देने वाली है। गाय प्रेम, दया, गाय त्याग, संतोष, सहिष्णुता एवं वात्सल्य की साक्षात मूर्ति है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि गाय की छाया भी बड़ी शुभ होती है, उनके दर्शन से यात्रा सफल हो जाती है। दूध पिलाती गाय का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। सुरभि सन्मुख
सी सूही पियावा मंगल गान जनु दिनहि दिखे देखाई। मतलब देखो, अगर कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही, आप उसको देखोगे तो आपकी 9 दशा सुधर जाएगी अगर गलत है तो। सोचे इतना फ़ायदा है। और गौ माता की ओरा में जाने से भी बहुत लाभ होते हैं। गाय सामने खड़े बछड़ों को दूध पिलाती है, मानो सभी मंगल का समूह दिखाई दिया। गाय महापवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय की सेवा करने से अंतःकरण निर्मल होता है। पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी कहते हैं कि गौ और गीता ईश्वर प्राप्ति अमूल्य निधि है, ईश्वर प्रदत्त अमूल्य निधि है। इन दोनों का आश्रय लेकर मनुष्य मात्र स्वस्थ सुखी व समृद्ध जीवन की प्राप्ति एवं परमात्मा प्राप्ति भी कर सकता है। गाय के रोमकूपों की में 33 कोटि देवी देवताओं का अर्थात सात्विक कणों, सात्विक तरंगों का वास है। श्रद्धा भक्ति से गौ को प्रणाम करने से इन सभी देवी देवताओं का एक साथ प्रणाम हो जाता है। इन सबको एक साथ प्रसन्न करना हो तो सरल व उत्तम साधन है गौ सेवा। आप गौ का एक ग्रास खिला दीजिए। उपरोक्त सारे देवी देवता को पहुँच जाएगा और उससे आपको उन सभी को प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। शास्त्रों में वर्णित गौ महिमा। गौ रूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियों तथा तीर्थों का वास है। उनकी परम पावन धूलि में पुष्टि विद्यमान है। उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है और उसे प्रमाण्य करने में व्यक्ति धर्म संपन्न हो सकता है। अतः गौ संविदा प्रणाम करने योग्य है। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से मुक्त होकर जो गांवों के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करते हैं, वहाँ मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेते हैं और सभी पापों से छुटकारा पा लेते हैं। पद्म पुराण। गौ का स्पर्श करें। सात्विक सदाचारी ब्राह्मण को नमस्कार करने व सद्गुरु देवता को भली भांति पूजन करने के गृहस्थ सारे पाप छूट जाता है। स्कंद पुराण। स्पर्श कर लेने मात्र से ही गौ में मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देता है और आदर पूर्वक सेवन किए जाने पर अपार संपत्ति प्रदान करती है। वे ही गाय दान दिए जाने पर सीधे स्वर्ग ले जाती है। ऐसा गौवों के समान और कोई भी धन नहीं है। बृहस्थ पराशर स्मृति। जो प्यास से व्याकुल हुई गौवों का पानी पीने से विघ्न डालता है उसे ब्रह्मघाती समझना चाहिए। महाभारत। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे के गाय को 1 मुट्ठी घास देता है उसका व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। महाभारत। अनुशासन पर्व। तो ये था गौ माता का शास्त्रों में वर्णन और बहुत ही गौ माता हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है और हम आगे बताएंगे। जय श्री राम।